बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिसने कोई ख़ास तीर नहीं मारा दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही टॉक्ड आफ्टर मुल्क है, उसका बहुत ही चर्चा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, अपने मुल्क के बारे में सीखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वो मुल्क है जिसके ईस्ट पे इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट पे चाइना है, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और फिर वेस्ट में ईरान है। ये वो मुल्क है जिसकी आबादी दुनिया में 5th नंबर पे है। ये वो मुल्क है जिसकी आबादी 25 करोड़ है। ये वो मुल्क है जो पिछले 20 सालों से कर्ज़ों पे चल रहा है। जी हाँ, ये है पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर अपनी वीडियो में बात करेंगे। वो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं मौजूद, और वो क्या सूरत हाल हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 4 ममालिक में शामिल है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्ज़ लेके अपने आप को चला रहे हैं। लेकिन आइए हम सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफली बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे, इसकी जीडीपी पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जीडीपी $300 बिलियन है। ये किसी भी लिहाज से साइज़ में छोटा नहीं है। गरीब होने के बावजूद इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। परचेसिंग पावर पैरिटी के मुताबिक इसके जीडीपी को मेजर करें तो वो $1 ट्रिलियन बनता है। आप पूछेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है? ये एक मेजर है जिसमें आप देखते हैं कि अगर एक चीज़ दुनिया के एक कोने में मिसाल के तौर पे $100 की है तो पाकिस्तान में वो चीज़ 50 की होगी। इसको कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, कि कहीं अगर महंगी है तो इस मुल्क में वो कितने की है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर कोई चीज़ अमेरिका में 100 की है तो वो पाकिस्तान में 50 नहीं बल्कि 20 की मिलेगी आप। हम अगर बात करें कि जीडीपी पाकिस्तान की किन चीज़ों से बनी है तो उसमें 60% जो है वो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें आपके पास टूरिज़म आती है, आईटी की सर्विसेज आती हैं और बहुत सारी ऐसी लो पेड जॉब्स हैं जो यहाँ से बैठ के हम प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम को। और फिर 20% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे रहा है हमारे जीडीपी को, जिसमें हमारे पास टेक्सटाइल्स आती हैं, फूड गुड्स आती हैं, ऑटोमोबाइल्स आती हैं, और फिर रिमेनिंग 18% एग्रीकल्चर पूरा कर रहा है हमारे जीडीपी को। पाकिस्तान की अगर आप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को देखें तो हम सबसे पहले इसमें एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वो चीज़ है जो हमारे मुल्क में फ़ॉरेन करेंसी यानी कि US डॉलर्स लाता है। एक्सपोर्ट्स है क्या कि हमने कोई चीज़ बनाई और उसको फिर बाहर के मुल्कों में बेच दिया। हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $30 बिलियन के राउंड अबाउट हैं। इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। तकरीबन 25 बिलियन इसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स है, तकरीबन 3 बिलियन हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, जिसमें हमारे राइस आते हैं, जिसमें हमारा ड्राई फ्रूट आता है, और तकरीबन 1 बिलियन हमारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की तो पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल 45 से $50 बिलियन का है। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है, पाकिस्तान को नेट इंपोर्टर कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान 10 रुपए की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान 20-25 रुपए की चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि हम खसारे में जा रहे हैं। हम
बेच चीज़ रहे हैं 10 रुपए की, मंगवा रहे हैं हम 25-30 की, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं डेफिसिट, खसारा। अब अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को देखें तो उसमें मिनरल फ्यूल्स आते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली $24 बिलियन के हैं। इसमें हमारे गैस, जिसको सुई गैस कहते हैं, LPG और पेट्रोलियम गुड्स। फिर इसमें $8 बिलियन का फूड और लाइव स्टॉक हम इंपोर्ट करते हैं। 5 से 6 बिलियन की व्हीकल्स। अब व्हीकल्स में सिर्फ वही गाड़ियां नहीं जो हम जापान से यूज्ड मंगवा रहे हैं, इसमें वो सब गाड़ियां मौजूद हैं, टोयोटा, किया, होंडा, हांडे, सुजुकी, जिनके पार्ट्स बाहर के मुल्कों से आते हैं। यहाँ तक के जो छोटे छोटे बटन्स हैं, सुइयाँ हैं, पिन्स हैं, वो भी बाहर से इंपोर्ट होती है और पाकिस्तान में उसको फिर असेंबल किया जाता है। पाकिस्तान में अगर आप एक चीज़ देखें जिसने मुल्क को अंदर से खाया है, वो है कि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने बजाय इसके कि अपने कंट्री के अंदर उनको प्रोड्यूस किया जाता, हम वो भी इंपोर्ट करवाते हैं। साल के तौर पे आप छोटी से छोटी चीज़ उठाइए, वो बेशक धागा है, वो सुई है, वो बलून्स हैं, ये सब चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। और अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही मेड इन पाकिस्तान करना शुरू कर दें, गाड़ी के स्विच हैं तो पाकिस्तान में बने, मशीन की सुई है तो वो पाकिस्तान में बने, तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत कम हो सकता है। इसमें एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, पाकिस्तान कि जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद फिर चाइना आता है, फिर यूके आता है, फिर जर्मनी, और आप हैरान होंगे फिर अफ़गानिस्तान भी आता है। हम अगर इनकम पर कैपिटा की बात करें, ये एक वो तरीका है जिससे आप मेजर करते हैं कि मुल्क कहाँ खड़ा है, कौम के लोग कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं। इनकम पर कैपिटा के हिसाब से पाकिस्तान की जो इनकम है वो तकरीबन $1300 है सालाना। ये बहुत ज़रूरी है, $1300। इसके कंपैरिजन में इंडिया तकरीबन 2600 से 3000 के बीच में है, और इसके कंपैरिजन में इंडिया की आबादी भी हमारे से 4 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद उनकी अगर आप टोटल पॉपुलेशन का हाल देखें तो वो हमारे से कम गरीब हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो भी गरीब हैं, हमारे से कम गरीब हैं। इनकम पर कैपिटा एक बहुत एक्सीलेंट स्टैंडर्ड होता है किसी भी मुल्क या उसकी कौम की फाइनेंशियल पावर को मेजर करने का। अब हम अगर बात करें कि पाकिस्तान का जो बजट है, सालाना बजट है, उसमें एजुकेशन, मिलिट्री और हेल्थ केयर के ऊपर कितना स्पेंड होता है, वो हमारे लिए एक शर्म का मकाम होगा कि हम सिर्फ 2% भी नहीं, 2% से कम एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, 2% से कम अपने बजट का हम हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, और तकरीबन 5 से 6% हम मिलिट्री पे स्पेंड कर रहे हैं। ये वो है जो डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे काम होते हैं बजट में जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसीलिए ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, इसमें कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा अगर इसमें डिस्क्रेपेंसी या फ़र्क हो कि जो मैंने बताया है उससे भी कम हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड होता है और उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलिट्री पे जाता है। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें तो कुछ सोर्सेज के मुताबिक 22% बजट का पाकिस्तान का मिलिट्री पे स्पेंड होता है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की कौन से चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम पाकिस्तान अगर कर ले, हम एज ए कॉम, एज ए नेशन कर लें, तो हम आगे को मूव कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन और हेल्थ केयर। मुल्क में हर 10 में से 7, कम से कम 7 बच्चे 12वीं जमात तक उनके पास तालीम होनी चाहिए, जिसको कहते हैं 70% लिटरेसी रेट मिनिमम होना चाहिए। हेल्थ केयर यहाँ तक होना चाहिए कि कोई भी बीमार है तो उसको पैसे की वजह से डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स चेकअप उसका ना रोकें, उसको एडमिट करें और उसको चेक करें। हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली होनी चाहिए।
हर दूसरे दिन पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। आजकल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं हैं, वो पॉलिटिकल फ्रेंडली हैं। मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ, मैं अपने मुताबिक अपने लोगों के लिए कोशिश करूँगा बिल बनाऊँ। नहीं, बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस नॉन स्टॉप इनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और ये उस रेट पे अवेलेबल हों कि जो बिज़नेसमैन है वो 5 रुपए की अगर चीज़ बना रहा है तो वो उसको 6-7 रुपए में बेचे, प्रॉफिट कमाए और उसको दोबारा बिज़नेस में इन्वेस्ट करे। एक्सपोर्टर अगर 10 रुपए की चीज़ बना रहा है तो क्या वो कम्पीट कर सकता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, सूडान के साथ, वियतनाम के साथ? अगर इंडिया में वही चीज़ 5 रुपए की बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसीज़ बिज़नेस फ्रेंडली नहीं हैं। हम अगर इन 3-4 चीज़ों को सीधा कर लें तो हमारा मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, वियतनाम इनसे कई गुना आगे जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।